जात पात का अहंकार की बीमारी है। ये समाज से जाने वाली नहीं है। क्यों जाने वाली नहीं है कि एक आम आदमी, एक साधारण व्यक्ति अगर जात पात का अहंकार करता तो हो सकता है कि धीरे धीरे सुधार हो जाता है। लेकिन जब पढ़ा लिखा विद्वान, समाज में बोलने वाला, जो साधु संत का भेष बनाए हुए हैं, जो मिशन पंथ में रहते हैं, अब उन्हीं के अंदर जो जात पात का अहंकार हो तो कैसे निकाला जा सकता है। हमारे पूर्वजों ने सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, बुद्ध, महावीर, ये सभी संत महात्मा कहीं अपने नाम के पीछे जात का विश्लेषण नहीं किए, कहीं पर अपना जाति नहीं लिखे। जबकि देखा जाए तो रामायण में कहीं पर राम सिंह, भरत सिंह, शत्रुघ्न सिंह, लक्ष्मण सिंह नहीं लिखा गया। महाभारत में 5 पांडवों के नाम के पीछे कहीं जात का विश्लेषण नहीं किया गया। लेकिन आज जाति लगाया जाता है, विद्वान लोग लगाते हैं। जो रामचरितमानस लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी, वो कहीं अपने को मानसमज्ञ नहीं कहे, कहीं पर वो अपने को महामंडलेश्वर नहीं कहे, शास्त्र बनाने वाला कहीं अपने को शास्त्री नहीं लिखा। लेकिन आज ये विश्लेषण लगाने की जो अहंकार है, अभिमान है, ये बढ़ता ही जा रहा है। जो प्रवचन करते हैं वो जब मंच पे जाते हैं तो एक संचालक माइक उठाता है और बोलता है कि अभी अभी आप लोग के बीच में फलाने मिश्रा, फलाने तिवारी, फलाने दुबे या फलाने सिंह आप लोग के बीच मंच पर आएंगे और अपना विचार रखेंगे। जिनके हजारों हजारों शिष्य हैं, चेले हैं, जो मिशन चलाते हैं, उनका ये हाल है। जात का विश्लेषण, क्योंकि वो जानते हैं कि जाति से हमारी गरिमा बढ़ेगी, हमारा महत्व बढ़ेगा, इसलिए अपना जात वो बताते हैं। जबकि निषाद अपना जात नहीं मंच पर बताएगा। अब चाहे वो संत हो, महात्मा हो, हरिजन नहीं बताएंगे, पासवान नहीं बताएंगे। वहाँ पर साधु संतों को इन सभी से परे रहना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि जात पात मिथ्या है, मनुष्य, हर मनुष्य का सिर्फ एक जात है कि हम मानव है। हाँ, कहीं अगर आवश्यकता है लिखा पढ़ी में तो अलग बात होती है। लेकिन जो संत है, जो मिशन चलाते हैं, पंथ चलाते हैं, मंच पर बोलने जाते हैं, अब वहाँ जात पात करना ये कहाँ तक उचित है। एक दृष्टांत है कि एक सिंह था जंगल में। अब जीवन भर तो हिंसा करता था। अब उसका बुढ़ापा आ गया, हाथ पांव चलने वाला नहीं था, तो उसने अपना दिमाग लगाया। एक सियार से कहा कि एक काम कीजिए, अब हम लोग को बुढ़ापा आ गया, हम शिकार कर नहीं सकते हैं दौड़ा कर, और तुम जाओ जंगल में ये प्रचार कर दो कि जो सिंह जी हैं वो चेला बना रहे हैं। अब सियार गया पूरे जंगल में, सभी लोगों से कहने लगा कि जो सिंह था अब वो तो गुरु बन गए हैं, अब तो भगवान को लखाते हैं, साक्षात दर्शन कराते हैं, उनके बाड़ी में जादू है, हम तो धन्य हो गए परमात्मा के दर्शन करके। अब कई लोगों से कहे, बहुत लोग तो नहीं सुना, लेकिन एक गधा मिला, उस गधा से बात कहे। गधा को भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन सियार के लाख समझाने पर आया बेचारा। जब थोड़ा करीब आया तो झपट्टा मारा, गधा भाग चला। जब गधा भाग चला तो सियार ने सिंह को बहुत फजीहत किया कि इस तरह काम नहीं चलेगा, वो करीब में अभी आप पकड़ नहीं पाए, तभी झपट पड़े। सिंह ने कहा, भाई किसी तरह जाओ, भुलवा फुसलवा कर ले आओ। फिर सियार गया, गधा से कहा कि अरे भाई तुम क्यों भाग आए। वो आपका जो गर्दन था वो पकड़ के आपके कान में वो गुरुमंत्र देते, वो बताते, लेकिन आप डरा कर भाग आए। फिर गधा किसी तरह गया, नज़दीक गया, जब पूरे अपने दोनों पंजों में बाघ पकड़ लिया, तोड़ दिया, खेला समाप्त कर दिया गधा का। अब सिंह ने कहा कि सियार से एक काम करो, तुम इसे ज़रा देखो और मैं स्नान करके आता हूँ, तब दोनों लोग खाएंगे। सिंह गया स्नान करने
और इधर सियार जो था वो उसने क्या किया, उसका दिमाग का जो गुद्दी था खपड़ोई में उसे फोड़ कर खा गया। तब तक सिंह आया, देखा तो गुद्दी उद्दी है ही नहीं है। तो उसने कहा भाई इसका गुद्दी उद्दी कहाँ गया दिमाग के। तो सियार ने कहा कि देखिए वही कहीं पर होगा। सिंह ने कहा अरे भाई कहीं नहीं है, क्या इसके दिमाग नहीं होता क्या। सियार ने कहा हम तो भूल ही गए थे, हमको अब ध्यान आया कि गधों का दिमाग नहीं होता है। सिंह ने कहा वो कैसे। कहा इसलिए नहीं होता है कि अगर इसके पास दिमाग होता तो ये सिंह के पास क्यों गुरमुख होने आता। क्या सिंह से भी कोई चेला बनता है। अब सिंह ने कहा हाँ भाई हो सकता है, तब इसका दिमाग नहीं था। इस सिद्धांत का दृष्टांत ये है कि आज भी जिनके अंदर जात पात का अहंकार है, अभिमान है, अगर वो अपनी बात जात का प्रचार करते हैं तो वो सिंह के जैसे, वो संत नहीं है। ये नहीं है कि छत्री संत नहीं बन सकते, मिश्रा दुबे तिवारी संत नहीं बन सकते, बन सकते हैं, लेकिन जाति पात का अहंकार छोड़ के। ये मिथ्या धारणा है। दूसरे को हम कहते हैं कि जात पात झूठा है, जात पात के चक्कर में मत पड़ो, हम सब मानो मानो एक है। जो कहा जाता हाथ में दीपक लिया या अनहरा ले प्रकाश दिखाई, और ने आगे करे चांदनी अपने अनहरवे जाई। तो दूसरे को हम प्रकाश देते हैं, दूसरे को बताते हैं कि जात पात मिथ्या है, हम सब मानो मानो एक है, और अपने खुद अंदर में अहंकार जात पात का अभिमान पड़ा रहता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हर जन चारों वर्ण से ऊंचा। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रेमी हैं, जो संत हैं, भगत है, वो चारों वर्ण से ऊंचा है। तो फिर इन जात पात का नाम लेने की क्या आवश्यकता है। इस बात पर सुधार करे साहब।